नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो लगभग 7 साल, 8 साल तक कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की और अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है और वो कहीं न कहीं कभी समाज के दबाव में, कभी रिश्तेदारी के दबाव में, कभी घर के दबाव में आकर के भी तैयारी कर रहे हैं और एक डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अब मैं इन लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या करूँगा? उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि मेरे पास मेरे यूट्यूब के माध्यम से और मेरे व्हाट्सएप पर भी कुछ बच्चों की इंक्वायरी आई थी कि सर मेरी एज 30 साल हो गई है, इतने साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, अब मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? जिसमें से मैंने कुछ बच्चों से फ़ोन पे भी बात करी, 2-3 बच्चों से, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि ये समस्या बहुत बच्चों की है, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि काफ़ी सारे बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सके कि अगर नौकरी नहीं लग पा रही है तो डिप्रेशन में क्यों आप जा रहे हो? दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को हर तरीके की गाइडेंस मैं प्रोवाइड करा सकूँ और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, लगभग जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर निम्न वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके लिए ये होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर की स्थितियाँ बदल सकेंगे, अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे। लेकिन दोस्तों, जब यही बच्चे काफ़ी साल तक तैयारी करते रहते हैं, 7-7 साल, 8 साल तक जब तैयारी करते रहते हैं एक सरकारी नौकरी की और नौकरी जब नहीं लग पाती है, तो कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, उनको स्ट्रेस रहता है कि नौकरी नहीं लगी तो मैं आखिर लाइफ़ में करूँगा क्या? लगता है सब बर्बाद हो जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आगे मैं बिल्कुल हताश हो जाऊँगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने कैसे परिवार को पालूँगा? कैसे मैं इस समाज को मुँह दिखाऊँगा? ये सब कारण बनते हैं एक डिप्रेशन में जाने के। इसके अलावा दूसरे कारण ये दोस्तों ये भी होते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब पढ़ाई की उम्र होती है, पढ़ाई करनी चाहिए, तब उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, तब खूब मौज-मस्ती में, फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होते रहे। फिर बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब हमको तैयारी करनी चाहिए, तब पता चल रहा है कि फैमिली प्रेशर भी है, घर से शादी का भी दबाव आ रहा है। दबाव के कारण कुछ लोगों की तो शादी हो भी चुकी है, उसके बाद अब फैमिली प्रेशर भी है कि बच्चे हैं घर में। इसके दबाव के कारण भी फिर वो अब तैयारी करें कि घर की ज़िम्मेदारी सँभालें, इस दबाव में रहते हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं कुछ हमारा जो जो समाज है, जो हमारे जिनको हम बोलते हैं 4 लोग क्या बोलेंगे, इसका दबाव ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने दिमाग पर ले लेते हैं कि यार अगर मैंने तैयारी करी और नौकरी नहीं लग पाई, तो इन 4 लोगों को मुँह मैं क्या दिखाऊँगा? ये 4 लोग मुझसे ये बोलेंगे कि आपका बेटा क्या करता रहा? तुम यार क्या करते रहे? इतने साल तक तुमने तैयारी करी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। और ये 4 लोगों में सबसे ज़्यादा शुरुआत हमारे कहाँ से होती है? हमारे घर से होती है। हमको बचपन से बोला जाता है, आप नौकरी करोगे तो ही जाकर के आपको समाज में इज़्ज़त मिलेगी। आप नौकरी करोगे तो ही जाके आपको रिश्तेदारी में पूछा जाएगा। आपको लोग और जैसे ही आपकी नौकरी लगती है क्योंकि हमारे बचपन से हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसके नाम से पहले उसको बता देंगे अरे ये आईएएस है, ये जिलाधिकारी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये टीचर हैं। नाम बाद में बताएँगे कि आइए इनसे मिलिए ये इस पद पर है। तो ये चीज़ें जब हम लोग देखे होते हैं तो ये भी कहीं न कहीं हमारे कारण बनते हैं। इतनी सारी बातों को जब आप दिमाग में बार-बार सोचते हो, ये सब कारण बनते हैं आपके डिप्रेशन में जाने का। और आप जब डिप्रेशन में जाएँगे तो बिल्कुल भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये एक फैक्ट है कि जब आप फ्री माइंड होकर के पढ़ाई नहीं करेंगे, तब आप सफलता पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि माइंड में आपके जब आप पढ़ने बैठेंगे, आपकी आएगा अरे यार मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है। क्यों? मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दिमाग में डिप्रेशन के कारण इतने थॉट्स आएँगे कि अरे यार घर से अलग प्रेशर आ रहा है, घर में छोटे भाई को भी पढ़ाना है, घर में बहन की शादी भी करनी है, इतने सारे ख़्यालात आएँगे, अभी अधूरा मकान पड़ा है, उसको कंप्लीट कराना है। माँ-बाप बोल रहे हैं घर में तुम सबसे बड़े हो, तुम ही तैयारी करो। इतनी सारी जब चीज़ें होती हैं, ये भी डिप्रेशन के कारण बनते हैं। अब बात करते हैं इस डिप्रेशन से निकलना कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी पूरे जीवन जीने का एक आखिरी ऑप्शन नहीं होता है। हमको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इन 4 लोगों को कि 4 लोग क्या सोचेंगे अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इन 4 लोगों को अपने दिमाग पर हावी होना बंद कीजिए। वो आप लोग के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे कि इन 4 लोगों का रोल ये समझिए आपके जन्म से लेकर के आपके मरने तक, ये 4 लोग आपके बारे में हमेशा बोलते रहेंगे। इनका जीवन में आपके हमेशा रोल रहेगा। आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर ये 4 लोग बोलेंगे, "अरे! नौकरी लग गई तो अब शादी कब करोगे?" शादी हो जाएगी, फिर यही 4 लोग का आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अरे! शादी हो गई, अब बच्चे कब पैदा करोगे?
बच्चे जब हो जाएँगे, अरे शादी हो गई अब तुम मकान कब लोगे? ये 4 लोगों का रोल पूरे जीवन भर रहेगा। तो सबसे पहले आप 4 लोगों को अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए कि हम करेंगे आखिर करें क्या? दूसरा, लगभग जितने बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबके अंदर एक आंतरिक क्षमता होती है कि अगर नौकरी नहीं लगेगी, तो मैं अपने जीवन में अपने परिवार का और अपने आने वाली पीढ़ी का बहुत अच्छे से जीवन यापन करा पाऊँगा। उनका पेट पाल पाऊँगा, उनको अच्छी वक़्त की रोटी दे पाऊँगा, अच्छी एजुकेशन दे पाऊँगा। लेकिन कैसे दे पाऊँगा? हो सकता है उनके दिमाग में कोई बिज़नेस आइडिया हो सकता है उनके दिमाग में हो कि चलो नौकरी नहीं लगेगी, मैं कुछ और करूँगा। लेकिन ये सब करने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन वो हिम्मत तो हम जुटा लेते हैं, लेकिन उस चीज़ की शुरुआत करने में, साथ देने में, हमारे घरवाले ही हमको सपोर्ट नहीं करते। पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरा, इस चीज़ को हम लोग सोचने लगते हैं कि यार अगर मेरी नौकरी नहीं लगी और मैंने ये व्यवसाय करना चालू कर दिया कि मैंने चलो जो मेरे मन में सोच रखा है कि चलो मैं इस चीज़ का बिज़नेस कर लूँगा, मैं इसकी शॉप डाल लूँगा, ये काम मैंने किया। तो मेरे सबसे पहले फैमिली वाले और रिश्तेदार बोलने लगेंगे, "अरे तुमको इस दिन के लिए मैंने पढ़ाया था कि ताकि तुम ये दुकान खोल के बैठो तुम ये काम करने बैठो।" ये जब प्रेशर ले लेते हैं, तो ना तो आपकी तैयारी हो पा रही है, ना आप वो काम कर पा रहे हो जो आपको फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकती है। ये जानिए कि जितने लोग आज फेमस पर्सनैलिटी बने हैं, मैं 1-2 का नाम लेता हूँ। सबसे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम लीजिए। इनकी भी तो सरकारी नौकरी लगी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? नौकरी छोड़ करके अपना पैशन फ़ॉलो किया। उनको लग रहा था कि मैं एक दबाव में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ज़िंदगी में बहुत घुट-घुट के जी रहा हूँ। आपने मूवीज़ देखी भी होगी, तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया, नौकरी छोड़ी और जा कर के अपना पैशन फ़ॉलो किया। दूसरा, नहीं नौकरी लग रही है, तब कई सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप लेकिन कुछ भी करने के लिए बस आपको सबसे पहले इन 4 लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये क्या बोलेंगे, इनको मैं क्या जवाब दूँगा, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मेहनत कीजिए। जिस भी डायरेक्शन में आपकी नौकरी नहीं लगी, आप मेहनत करते रहिए। मेहनत जब करेंगे, आप दुकान भी खोलेंगे, उसमें भी मेहनत करेंगे ना, वो भी आपको सफलता की ओर ले जाएगी। प्लस अगर आपने 7-8 साल तैयारी करी है, तो आपके पास एक एजुकेशन है। आप क्या कर सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। ना जाने कितने ऐसे टीचर हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगी। आज वो बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं और उनकी वजह से ना जाने कितने बच्चों को नौकरी लग रही है। तो हो सकता है बच्चों की आप नौकरी करने के लिए नहीं, हो सकता है नौकरी देने के लिए भी बने हो। ना जाने कितने ऐसे सर हैं, जैसे हमारे ओझा सर हो गए और विकास विकास कीर्ति सर हो गए, ऐसे बहुत से टीचर हैं, जो गुरु हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगी, आज वो अच्छी कोचिंग पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों को एक राह दे रहे हैं ताकि वो नौकरी पा सकें, वो अपने जीवन में सफलता पा सकें। अच्छा, कुछ बच्चों ऐसा भी होता है कि जो आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो एक व्हाट्सएप पे लाइनें चली हैं और स्टेटस लगा लेते हैं लोग कि नौकरी नहीं लग रही, इसका मतलब ये है कि किस्मत ने आपको राजा बनने का मौका दिया है। पढ़ाई उनसे 2 घंटे नहीं हो रही है, ख्वाब देख रहे हैं स्टेटस लगा कर के वो राजा बनने की। तो ये भी चीज़ आप समझिए कि राजा बनने के लिए भी फिर नौकरी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये मत बोलिए कि नौकरी नहीं लग रही है, आप इसका मतलब मैं राजा बनूँगा, ये ऐसा नहीं। आप बनेंगे, आप नौकरी में भी राजा बन सकते हैं, आप नौकरी के बाद भी राजा बन सकते हैं, लेकिन मेहनत, मेहनत बहुत माँगती है, कोई भी नौकरी। और आगे की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर नौकरी नहीं लग रही तो आप क्या-क्या कर सकते हो? ऐसे क्या-क्या ऑप्शन है जो नौकरी से बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो पसंद आया हो तो मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको थोड़ा-सा समझ में आ सके, क्लैरिटी मिल सके कि उनको जीवन में और भी क्या-क्या कर सकते हैं। जब आप फ्री माइंड होगा आपका, तो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे और अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा बनाएँगे। थैंक यू।